अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। देखिए इस बेबी सन रोज़ के ऊपर काफ़ी अच्छी जो है ब्लूमिंग आना स्टार्ट हो गई है। इसको मैंने फुल सन पे रखा हुआ है। आप इसको फुल सन पे रखेंगे तो ही आपके प्लांट के ऊपर भी फ्लावरिंग होगी। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो ज़रूर इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड कीजिए। 2 वैरायटी में आता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मनी प्लांट के लिए एक फ़र्टिलाइज़र शेयर करूँगी जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनने वाला है। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे हमारे सनफ्लावर भी काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग दे रहे हैं, साथ साथ इनके सीड पॉट भी बन रहे हैं, तो सीड से आप इसको ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा मनी प्लांट है जो कि मैंने कटिंग से ग्रो किया। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, मॉस स्टिक के साथ भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, आपको रात में भी ऑक्सीजन देता है और आपके घर की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करता है। लेकिन गर्मियों में अगर आपका मनी प्लांट जो है इसकी ग्रोथ रुक चुकी है या इसकी पत्तियां पीली हो गई हैं, डल है, तो आप इसको कौन सा फर्टिलाइज़र दें कि आपके प्लांट की जो पत्तियां लश ग्रीन और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती रहे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा मनी प्लांट माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से हेल्दी ग्रो कर रहा है। मैंने इस फर्टिलाइज़र का 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जिसके मुझे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। और ये फर्टिलाइज़र बहुत ही आसानी से बन जाता है। सबके घरों में चावल बनते हैं, चावल का जो पानी होता है इसमें नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो कि हमारे प्लांट को जो है ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यहाँ पे देखिए मिट्टी मेरी बहुत अच्छे से ड्राई है। तो मनी प्लांट की मिट्टी आपने जो है तभी पानी देना है जब आपके मनी प्लांट की मिट्टी जो है ड्राई हो। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ओवर वाटरिंग से आपका मनी प्लांट जो है ख़राब हो सकता है। तो गर्मियों में आपने इस पौधे को जो है ये फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है। यहाँ पे मैंने जो है राइस वाटर ले लिया है। जो चावल हम भिगोते हैं उसका पानी ज़ाया करने के बजाय आप इसको इकट्ठा कर लीजिए और जब आप अपने पौधे को दें तो शाम के टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग में आप इसको दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चावल का पानी जो है इकट्ठा कर लिया है। इसके अंदर मैं कच्चा दूध इस्तेमाल करूँगी। कच्चे दूध में जो है कैल्शियम और प्रोटीन होता है जो कि हमारे प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको बूस्टअप करता है और इसकी जो पत्तियां इसकी लश ग्रीन होती हैं और शाइनी होती हैं। तो इसको आपने जो है सिर्फ 2 से 3 चम्मच इसके लेने हैं। और इस फर्टिलाइज़र का जो इस्तेमाल है आप हफ्ते में 2 दफ़ा या महीने में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार आपने इसको नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि बाज़ दफ़ा फिर ये फंगस भी पैदा कर देता है। तो आपने जो है दूध और चावल का जो पानी है इसको इकट्ठा भी अपने पौधे में मिक्स करके दे सकते हैं और इनको अलग अलग भी दे सकते हैं। अगर आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1:10 की रेशो का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने एक हिस्सा जो है दूध लिया है तो 10 हिस्से पानी लीजिए जिसमें आप मिक्स करके अपने पौधे को दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लीटर जो है पानी है जिसमें 1 कप चावल का पानी है और बाकी जो है बाकी सादा पानी है और इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने कच्चा दूध लिया है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। पत्ते शाइनी होंगे और आपके पौधे की जो जड़ें हैं ये भी मजबूत होंगी और पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अच्छे से आपने एक दफ़ा दे देना है और इसको आपने जो है रिपीट आप हफ्ते में 2 दफ़ा कर सकते हैं। अगर आपने इंडोर प्लांट लगा रखे हैं तो उनके लिए भी ये फर्टिलाइज़र बेहतरीन है क्योंकि इंडोर प्लांट के लिए ये बहुत ही लाइट वेट जो है हमारा फर्टिलाइज़र है। इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। तो हमारे इंडोर के प्लांट के लिए भी ये बेहतरीन फर्टिलाइज़र है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी है और इसमें जो है कैल्शियम और प्रोटीन भी है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर नाइट्रोजन की मिकदार मिट्टी में कम हो जाए तो पत्तियाँ जो हैं पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं, पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं, पौधे की ग्रोथ जो होती है रुक जाती है। तो जब आप इस तरीके के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपके मनी प्लांट जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और इसकी पत्तियां लश ग्रीन होंगी और इसमें एक अलग से चमक भी आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पे मेरे जितने भी इंडोर के प्लांट्स हैं सभी में मैंने ये फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आप इस फर्टिलाइज़र का जो है पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे पत्तियाँ जो है लश ग्रीन बनती हैं, पत्तियों का साइज़ भी जो है इंक्रीज़ होता है और पत्तियों के ऊपर चमक भी आती है। तो इसको जो है इसके अलावा भी आप जो है डेली आप अगर पानी सादे पानी का स्प्रे करते हैं तो भी आपके मनी प्लांट की जो पत्तियां लश ग्रीन रहती हैं क्योंकि जो डस्ट वगैरह होती है धुल जाती है जिस वजह से पौधे की जो ग्रोथ है तेज़ हो जाती है और हमारा पौधा जो है लश ग्रीन बना रहता है। ह्यूमिडिटी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है तो अगर आप डेली इसको सादे पानी का स्प्रे भी करते हैं तो भी आपका प्लांट जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करता है क्योंकि पौधे अच्छे से सांस लेते हैं। पत्तियों के ज़रिए भी पौधा जो है सांस लेता है तो पौधे की
ओवरऑल ग्रोथ जो है इम्प्रूव होती है, तो हमारा मनी प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो इस तरीके से मैं अपने मनी प्लांट की केयर करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में थोड़ी सी हमें इसकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है, ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसको अगर आप डेली 2 से 3 दफ़ा स्प्रे करते हैं, मिस्टिंग करते हैं, तो मनी प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके अपने मनी प्लांट को हेल्दी और लश ग्रीन बना सकते हैं, इसकी पत्तियों को शाइनी बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये फर्टिलाइज़र आप इसको ज़रूर अपने प्लांट्स में दीजिए। अगर आपने इंडोर के प्लांट लगा रखे हैं, अगर वेजिटेबल्स भी लगा रखी हैं, तो वेजिटेबल्स में भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है और इसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा इसके अंदर हमने कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल ऑर्गेनिक है और होममेड फर्टिलाइज़र है। तो इसके इस्तेमाल से आपके प्लांट जो है बहुत अच्छे हेल्दी ग्रो करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा बेबी सन रोज़ का प्लांट है, ये हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है। इसके अंदर भी मैंने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया। देखिए पत्तियाँ कितनी लश ग्रीन और शाइनी है और इसके ऊपर फ्लावर्स भी आ रहे हैं। ये थोड़ा ग्रीन नेट के नीचे पड़ा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए और इसमें भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।